हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MPPSC मेंस पेपर 3 उसमें जो भी हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम कौन सी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं? आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2020 के। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। So what is given? 28% of 450 plus 45% of 280। तो इसको हम लिख लेंगे 28/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में एंड 45/100 परसेंटेज को चेंज किया इंटू 280 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10, 5 9 जा 45, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 14 जा तो 9 4 जा 36, सो 126 प्लस, अब इसको भी 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 टू द 10, 5 9 जा 45 एंड 2 से 40, तो अगेन सेम 126। इसको हम ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट 252। सो हमारा आंसर हुआ 252। अब हम 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पुस्तक को 10% लाभ के साथ 27.50 पे बेचा गया। दैट इज कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 27.50 और प्रॉफिट कितना बताया है 10% का। और उसमें बोला है यदि हम इसे 25.75 रुपीज़ में बेचे तो कितना हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? गिवन है सेलिंग प्राइस दैट इज SP इज ₹27.50। प्रॉफिट परसेंट कितना हमें गिवन है 10%। तो सबसे पहले तो हमें CP ही फाइंड आउट करना होगा। तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज प्रॉफिट ओवर, प्रॉफिट कितना था CP पे। CP इज हमारा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP, ओके, इंटू 100। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। सो इंटू 100 और प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 को हम इस साइड ले आएंगे तो 1/10 और यहाँ पर हम CP से डिवाइड करेंगे तो SP ओवर CP माइनस का 1 को भी अब इस साइड लेंगे तो 1/10 प्लस 1 इज इक्वल टू SP ओवर CP। सो 11/10 इज इक्वल टू SP ओवर CP। तो CP क्या हो जाएगा? CP इस साइड जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो SP इंटू 10 ओवर 11। अब SP की वैल्यू हमें गिवन है कितना 27.50। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा CP आएगा ₹25। ठीक है, हमें CP मिल गया। अब हमें क्या बोला गया है कि अगर हम इसे इतने में सेल करें, अगेन हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और अब CP हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमें परसेंट हमें लॉस होगा या प्रॉफिट, अब देखते हैं। तो जो सेकेंड SP डैश मान लेते हैं वो गिवन है ₹25.75। CP हमने फाइंड आउट किया कितना है ₹25, तो SP हमारा ज़्यादा है, SP डैश इज ग्रेटर देन CP। इसका दिस इम्प्लाइज we will be in profit। ओके, सो अब प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज SP माइनस CP, तो है 25.75 माइनस 25 रुपीज़, दैट इज 0.75 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, हमें से परसेंट पूछा गया है। तो 0.75 ओवर CP हमारा है 25 इंटू 100, राइट। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 75/25, 100 से मल्टीप्लाई करा विल गिव 3। सो प्रॉफिट
परसेंट विल बी 3। ये हमारा आंसर है। सो 2020 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं 5:9:4 में है। ठीक है, मतलब 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो इस रेशियो में गिवन है हमें, और उनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 206 रुपी। ये सब पैसे के में बताए हुए सिक्के और ये रुपीज़ में दिया हुआ है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के कितने कॉइन्स हैं ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, रेशियो कॉइन्स का। तो 50 पैसा, 25 पैसे एंड 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं आर इन द रेशियो ऑफ 5:9:4। ठीक है, सो हम मान लेते हैं let the number of coins are 5x, 9x and 4x respectively. ओके, अब हमें क्या वर्ड गिवन है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹206। अब हमें क्या है 50 पैसे के सिक्के बताएं, तो एक 1 रुपी में हमें पता है कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, राइट। तो हम 50 पैसे को रुपी में चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 0.50 रुपीज़। 10 पैसे को चेंज करेंगे हम रुपी में तो आ जाएगा 0.10 रुपी। 25 पैसे को चेंज करेंगे हम रुपी में तो आ जाएगा 0.25 रुपीज़। अब इसके कॉइन्स के जो इस इंडियन वैल्यू के जो कॉइन्स है वो इस रेशियो में है, तो क्या बनेगा 0.50 रुपी, इसके कितने कॉइन है 5x। ओके, और 25 पैसे के थे तो 0.25 रुपी में चेंज किया, कितने कॉइन्स हैं 9x, प्लस जो हमारे 10 पैसे था इसको रुपये में चेंज किया, कितने कॉइन्स हैं 4x, और ये टोटल कितना अमाउंट गिवन है हमें 206, राइट। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.5x प्लस 2.25x प्लस 0.4x इक्वल टू 206, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.15x इज इक्वल टू 206। तो x इज इक्वल टू 206 अपॉन 5.15, तो x विल बी 40। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने थे, किस रेशियो में था 5x, इस रेशियो में था ना ये हमारा 5x। ठीक है, ये गिवन है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 40 इज इक्वल टू 200। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स किस रेशियो में था ये 9x, तो 9 इंटू 40 360। नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स किस में था 4x, तो 4 इंटू 40 दैट इज 160। ओके, तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो हमारे कितने हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा जाता तो हम इन तीनों को ऐड कर देते। ओके, सो अब हम 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% दैट इज कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 96% है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये हमसे बोला गया है, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक शॉर्टकट है और एक हमारा रेगुलर प्रोसेस है जैसे हम करते हैं। ठीक है,
तो पहले हम एक नॉर्मल वे इसका देख लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, सी पी इज़ 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस is SP. So what will be CP? 96% of SP. That is 96 upon 100 into SP. ये हमारा CP हो गया। अब हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रॉफिट ओवर CP। CP प्रॉफिट निकालते हैं हम हमेशा। अब हमारा ये हो गया, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है तभी हमें प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर हमने CP कॉमन लिया, तो हमारा इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, SP माइनस CP ओवर CP इंटू 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, SP की वैल्यू CP के टर्म्स में निकालेंगे। तो व्हाट विल बी, SP हो जाएगा CP इंटू 100 ओवर 96। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सो SP की वैल्यू अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, CP ओवर 96 इंटू 100 माइनस CP ओवर CP, और ये होल पूरा इंटू 100 के, ये 96 है। यहाँ से हम CP कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, CP ऊपर बचेगा 100 ओवर 96 माइनस 1 ओवर CP इंटू 100। CP से CP कैंसिल आउट, और ये एलसीएम लेंगे तो 4 ओवर 96 इंटू 100, दैट इज़ प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, 400 ओवर 96, दैट इज 4.17%। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 4.17%। अब हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, शॉर्टकट मेथड। ओके, सो हमारा तो शॉर्टकट मेथड क्या है, यहाँ पे गिवन है CP इज़ 96% ऑफ SP। इफ़ हम मान लें SP हमारा 100 है, तो CP क्या हो जाएगा, 96 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज़ 96। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, SP माइनस CP, दैट इज़ 100 माइनस 96 विच इज़ इक्वल टू 4। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट विल बी profit over CP into 100, that is 4.17% और 4.1666%। सो आप कोई भी राइट लिख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कौन से ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, 2020 के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2020 का। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये हमारी इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो इसमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह x है। लेट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इज x। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4 1/2 प्लस 3 1/6 प्लस x प्लस 2 1/3 इज इक्वल टू 13 2/5। अब हम इन सब को सॉल्व करेंगे, तो 9/2 प्लस 6 to 18 1 19/6 प्लस x प्लस 3 to 6 1 7/3 इज इक्वल टू 67/5। अब हम इस साइड के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 6, तो 27 प्लस 19 प्लस 14, ओके, प्लस x को एज इट इज़ रहने देंगे, और ये 67/5। ओके, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इधर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 6 प्लस x विच इज इक्वल टू 67/5। ओके, तो ये 10 प्लस x इज इक्वल टू 67/5 विच इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 10 उस साइड जाएगा 67/5 माइनस 10 एलसीएम लेंगे 50 तो 67 माइनस 50 over 5 which is equal to 17/5 और इसको सॉल्व कर देंगे 5 3 जा 15 2 3 2/5 तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू x हमने माना था विच इज इक्वल टू 3 2/5 ये हमारा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2020 का। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें डेटा दिया हुआ है और हमें उसका मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई। ये टोटल 50 महिलाओं हैं जिनकी आयु हमें दी गई है, जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, दैट इज 5 के गैप पे क्लास इंटरवल हमें गिवन है। ओके सो अब पूछा है उसमें और ये नंबर दिए कि उस इंटरवल में कितनी जो महिलाएं थी उन्होंने सुसाइड किया, ये गिवन है हमें इसका मीन निकालना। फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द वुमेन। ओके तो सबसे पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो क्या हमें गिवन है, तो क्या हमें गिवन है एज ऑफ वुमेन इन ईयर्स, एज ऑफ वुमेन ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इन ईयर्स, पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ वुमेन उस इंटरवल में दैट इज एफ, और क्या क्या गिवन है 15 to 20, 25 to 30, राइट। और हमें क्या क्या निकालना है आगे, मिड वैल्यू निकालेंगे हम, वो अभी हम समझाएंगे, और फिर x इंटू एफ, और इस मिड वैल्यू को हम बोल रहे हैं x, राइट। सो हमें जो दी हुई आयु वो कैसे दी, क्लास इंटरवल में 15 to 20 है फर्स्ट, देन 20 to 25, और ऐसे हम सारे लिख लेंगे 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, this is 5, and 50 to 55, 55 to 60, and 60 to 65, 60 to 65 यहाँ तक ही हमें गिवन है, तो हम इतना ही चलेंगे। अब वुमेन की नंबर ऑफ वुमेन दिए हुए हैं वही हम लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग 8, 10, अगेन 8, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके फिर 6, 4, 7, नेक्स्ट वैल्यू हम देखेंगे 3, 2 to 0, 3, 2, 2 एंड 0, इस इंटरवल में 0 कोई भी वुमेन ने सुसाइड नहीं किया है, ठीक है। अब मिड वैल्यू हम निकालेंगे, तो मिड वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, जो भी हमारे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे कि हम इस वाले क्लास इंटरवल की बात, तो क्लास इंटरवल क्या है 15 to 20, तो x क्या होती है इसकी मिड वैल्यू, तो x इज इक्वल टू मिड वैल्यू, राइट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। तो अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल की बात करें तो हमारा है 15 to 20, तो अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट कितनी है 15, एंड बाय 2 कितना आ जाएगा 35/2, दैट इज इक्वल टू 17.5। ओके तो फर्स्ट के लिए हमारी मिड वैल्यू आ गई 17.5, ये हमने फाइंड आउट करी। ऐसे ही हम सेकेंड इंटरवल के लिए भी निकालेंगे, सेकेंड इंटरवल के लिए भी अगर हम निकालें तो फॉर सेकेंड इंटरवल सेम वे में हो जाएगी x इज इक्वल टू 25 minus 20/2 which is equal to 22.5। ओके तो हम यहाँ लिख देंगे 22.5। आप एक तो यही तरीका है कि आप हर बार ये फॉर्मूला लगा करके निकालें मिड वैल्यू, और सेकंड वीक है क्योंकि ये कंटिन्यूस है 15 to 20, 20 to 25, जो हमारी क्लास इंटरवल है वो गैप करके नहीं है, तो और इन सब में इक्वल डिफरेंस है कितना 5 का, 20 to 25 के बीच में 5 का, 25 to 30 के बीच में 5 का, इन सब के बीच में 5 के। तो आप एक सिंपल अगर ट्रिक देखें
तो आप जो भी मिड वैल्यू आपने निकाली है उसके में 5 ऐड कर दो तो नेक्स्ट मिड वैल्यू मिल जाएगी, फिर 5 ऐड कर दो फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अभी हमने 17.5 था, इसमें 5 ऐड करते तो 22.5 आ जाता, और 22.5 में फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5, 27.5 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5, 32.5 में 5 ऐड करेंगे 37.5, इसमें 42.5, फिर 5 ऐड करा 47.5, फिर 5 करा 52.5, फिर 5 ऐड करा 57.5 एंड अगेन 62.5। लेकिन ये तभी है जब हमारे कंटिन्यूस है ये इंटरवल और इसमें गैप सेम है। बट अगर जैसे 15 to 20 दिया तो और अगला इंटरवल 25 to 30 होता तो आप ये नहीं कर सकते थे, राइट। ठीक है, अब हमें निकालना है x इंटू एफ, दैट इज ये x है हमारा, ये f है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। 17.5 इंटू 8 कितना आएगा 140, ठीक है। और वैसे ही 10 इंटू 25 इसका इंटू कर देंगे दोनों का, 10 इंटू 22.5 दैट इज 225, फिर इसका इंटू कर देंगे 8 इंटू 27.5, इन दोनों का इंटू कर देंगे, इन दोनों का इंटू ऐसे, तो आ जाएगा 20 एक्स इंटू एफ निकालना है, ठीक है। फिर बाद आ जाएगा 195, इस तरीके हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 150, 297.5, 142.5, 105, 115 एंड 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। ओके, अब हमें निकालनी है मिड वैल्यू, राइट। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है मीन और एवरेज, जब ऐसे क्लास इंटरवल में गिवन हो उसका फॉर्मूला आता है समेशन एक्स इंटू एफ अपॉन समेशन एफ, ठीक है। अब समेशन एक्स इंटू एफ करने का मतलब है कि हमने जितनी भी ये वैल्यूज़ निकाली हैं, ये इन सब को ऐड कर देंगे, ये सारी वैल्यूज़ को, तो हमारा आ जाएगा समेशन एक्स इंटू एफ का सम, ठीक है। तो इसको ऐड करना है, तो इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा आया 1590, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू, और समेशन एफ की वैल्यू क्या है, अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे इन सबको तो ये आ जाएगा समेशन एफ, और ये है 50, और ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। आप देखें क्वेश्चन में बोला है कैपिटल एन इज इक्वल टू 50, तो टोटल महिलाएं थी वो कितनी थी 50, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो क्या थी समेशन एक्स इंटू एफ की वैल्यू 1590, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे अपॉन समेशन एफ दैट इज 50, हमें गिवन भी है और हमने निकाल भी लिया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 5 3 जा 15, 5 in the 5 again 31.8, so average, mean और एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या 31.8, बट ये क्या है क्वेश्चन में एवरेज एज ऑफ द वुमेन, ठीक है, एवरेज एज ऑफ द वुमेन, तो क्या आ जाएगी 31.8 years. Okay guys, I hope this helped.